तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं चालक, ठीक है। तो समझते हैं कंडक्टर्स के बारे में। सबसे पहले कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को होने देते हैं। मतलब ये होते हैं सब्सटेंस कैसे, जो अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं चार्ज को, या यूं कह दो इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को होने दे रहा है तो हम कहेंगे वो क्या है, कंडक्टर है। अच्छा, इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं भाई, ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ करे करंट को। किसको? करंट को। यदि किसी सब्सटेंस के अंदर से करंट पास हो जाता है तो मैं उसे कहूंगा कंडक्टर। क्या कहेंगे हम उसे? कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं इसके, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया निकेल का, ठीक है। मैंने ले लिया कोबाल्ट, मैंने ले लिया कॉपर, यहां पर आ गया आयरन। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहां पर दे रखे हैं ये सभी के सभी हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब हमने क्या किया, एक कॉपर की वायर ली। मैंने क्या ली? कॉपर की वायर। मान लो ये रही कॉपर की वायर, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी मटेरियल होगा तो एटम से बना होगा, सही बात है ना। कोई भी मटेरियल होगा तो किससे बना होगा? एटम से बना होगा। अब जितने भी एटम है उन सभी के पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। देखो यहां पर फिगर के अंदर, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। तो मुझे क्लास 9th का एक टॉपिक याद आ रहा है बड़ा ही, जो आपको भी याद आ जाए शायद। तो हमने पढ़ा था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर ने क्या कहा था कि देखिए जी जनाब, एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है और उस पॉजिटिवली चार्ज रीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस सेल को बोला जाता है वैलेंस सेल। इसको बोला जाता है वैलेंस सेल, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है तो यहां पर जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर फोर्स लगाता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बाउंड। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड। क्योंकि दूरियां बढ़ेंगी तो अट्रैक्शन फोर्स घटेगी, ठीक है। अब सुनो, जब इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ये क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा, मूव कर जाएगा। यही सेम फिनोमिना अगर आपको क्लास 9th का याद है तो आप ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर मतलब कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे करंट बन रहा है इसके अंदर, क्यों ये कंडक्ट कर रहे हैं, ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट से। क्या कि जितने भी मटेरियल है वो एटम से बने हैं और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करते हैं। जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, सेल होता है, उसे बोलते हैं वैलेंस सेल। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसे बोलते हैं हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सबसे ज्यादा दूरी पर होता है न्यूक्लियस पे, क्योंकि लास्ट सेल होता है तो इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब इसको बाहर से जरा सी भी एनर्जी मिलेगी या इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा वैलेंस शेल से, ठीक है। ये मूव करने लगेगा, फ्री हो जाएगा, यानी इस अट्रैक्शन से ये क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हमें ये सब समझना है। तो मैंने बताया ही था आपको, ये जो एक मान लो मेरे पास कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है?
L है। अब इस कॉपर वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और इन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर ये दिख रहा है नीले कलर का, ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है। अभी हमने इस वायर को किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है, अभी भी याद रखना, अभी हमने इस वायर को किसी भी बैटरी से जोड़ा नहीं है। तो क्या होगा, सराउंडिंग से हीट मिलेगी, सराउंडिंग से क्या मिलेगी, एनर्जी, सराउंडिंग से क्या मिलेगी, एनर्जी, सराउंडिंग से मिलेगी इसको एनर्जी। अब वो एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाएगी थर्मल एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल के सबसे आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे बाय गेटिंग थर्मल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब मैंने कोई भी बैटरी नहीं जोड़ रखी है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो होता है रैंडम। क्या होता है, रैंडम, ठीक है। रैंडम अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आता तो आप एक चीज समझिए, ये जो हवा है, आप देखिए हवा, हवा में जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सभी एक इम्प्रॉपर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, तो उसी को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। तो यहां पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी गैस के पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, जो कि हमारे इस सराउंडिंग में रैंडम मोशन करते हैं। तो इनसाइड द कंडक्टर ये क्या करेंगे, ये भी रैंडम मोशन करेंगे, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सॉरी मैं भूल गया। तो जैसे गैस के पार्टिकल्स हवा के अंदर मूव करते हैं वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है रैंडम मोशन, यानी कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव एक्स में और मान लो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन चला गया नेगेटिव एक्स में, तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि रैंडम मोशन है, ठीक है, तो इस रैंडम मोशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है टुचुक करके, ठीक है, तो वो स्पीड भी क्या हो जाती है, इनकी जीरो हो जाती है इनसाइड द कंडक्टर। तो पहला पॉइंट, इन्होंने रैंडम मोशन तो कर रहे हैं, मोशन तो ये कर रहे हैं, बट क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से इनकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो गई, जीरो। अब कहोगे भैया ड्रिफ्ट स्पीड क्या बोल दिया आपने, बताता हूं, रुको। देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो स्पीड से चल रहा है ना, वो मूव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है हम उसी को बोल देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अभी के लिए आप इतना समझिए, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है वही उसकी क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है, ओके। अब क्योंकि ये मोशन हो रहा है रैंडम, मोशन क्या हो रहा है, रैंडम, ठीक है, तो रैंडम मोशन होने की वजह से, ठीक है, रैंडम मोशन होने की वजह से इसकी ड्रिफ्ट स्पीड हो गई जीरो, और साथ ही साथ इस पूरे कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें यहां से ये पता चला कि सबसे पहली बात जो इसकी ड्रिफ्ट स्पीड है वीडी जिसे बोलते हैं वो हो गई जीरो, ठीक है। दूसरी बात भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो इसके इनसाइड में है वो भी क्या हो गया, जीरो। अगर ये दोनों चीजें जीरो हो गई तो आई भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब चार्ज तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, चार्ज तो मूव हुआ ही नहीं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से करंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम लेकर आए एक बैटरी को, क्या लेकर आए, बैटरी को, और जैसे ही हमने बैटरी को इससे जोड़ा तो जो नेगेटिव हिस्सा है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और जो ये जो पॉजिटिव, जो बड़ी वाली घुंडी दिख रही है ना, बड़ा वाला जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से वही बात, भाई क्लास 9th का जलवा ही अलग होता है। देखो ये क्या है, कॉपर की वायर है, इसके अंदर ढेर सारे एटम है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहां पर भी इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इफेक्ट, नेगेटिव हो जाएगा, ओके चलो मान लिया। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, यहां पर कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक चार्ज ही तो है। कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब आपको पता ही है प्लस प्लस विल रिपेल ईच अदर,
माइनस माइनस विल रिपेल ईच अदर एंड प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब उसी थिंकिंग के साथ हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। जैसे अब यहां से क्या है, नेगेटिव, यहां पर भी क्या है, नेगेटिव। अगर मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे आ रहा है, मूव कर रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल कैसा है, मतलब टर्मिनल कैसा है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो माइनस माइनस इसको क्या करेगा, रिपेल, और इस इलेक्ट्रॉन को ये इधर नहीं जाने देगा। क्या, इधर नहीं जाने देगा। बहुत बढ़िया। बट अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहां पर आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव नेगेटिव को कर रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इधर 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 रैंडम मोशन कर रहे थे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ऐसा हो रहा था ना। बट जैसे ही पोटेंशियल लगाया, ठीक है, नेगेटिव ने कहा चल उधर जा उधर जा, नेगेटिव ने कह दी धक्का, पॉजिटिव क्या कह रहा है, आजा आजा आजा। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या चलने लगेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे। और ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी के अप्लाई करने से। ठीक है, मतलब इस बैटरी ने इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी। तो बैटरी के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने की वजह से, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किए और ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। और यहां से क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। तो समझने वाली बातें क्या है, समझना दोबारा से। बैटरी अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे, तो नेगेटिव पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, पॉजिटिव ने पुल किया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, जिससे सर्किट कंप्लीट हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से यहां पर क्या बना, करंट बना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन कह रहा है जी मैं ऐसे जाऊंगा, करंट कह रहा है जी मैं ऐसे आऊंगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ओके, दूसरी बात, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो अगेन इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर, तो करंट कह रहा है मैं जाऊंगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर बनेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहां बनेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई होप आपको यह पता चल गया होगा कि एक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कैसे होने देता है। तो एक डेफिनेशन है, अब हम समझते हैं करंट है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a conductor is called electric current. समझते हैं इसको, क्या बोला भैया, जितना चार्ज मूव कर गया इस करंट से, कुछ तो ना टाइम तो लगा होगा ना, दर दर मतलब समय के साथ 1 सेकंड में इतना चार्ज पास हो गया, 2 सेकंड में इतना चार्ज पास हो गया। तो समय के साथ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो इसी के रेशियो को, यहां पर रेट का मतलब क्या होता है, रेशियो को, जितना चार्ज इस कंडक्टर से पास हो गया डिवाइडेड बाय जितना इसको टाइम लगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना इसको टाइम लगा।
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बोला है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है? फ्लो ऑफ द चार्ज। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं चार्ज मूव कर रहा है, बिकॉज चार्ज इज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो सिंपल सी बात है चार्ज मूव कर रहा है, मैं ये भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन से ही फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जो करंट होता है उसका सिंबल क्या होता है? आई। और इसने क्या बोला? अमाउंट ऑफ चार्ज, रेट है। रेट मतलब क्या होगा? चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। क्या होता है? क्यू। अपॉन में टाइम, क्या आ गया? टाइम। तो यहीं से हमें पता चला कि जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बाय टी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो, इसको क्या बोलते हैं? आई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। दूसरी बात करते हैं क्यू। क्यू क्या होता है? हमारा चार्ज, जिसको हमने पहले लेक्चर में समझ लिया था। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब्स। ठीक है, जिसे कैपिटल सी से रखते हैं। जब भी हम मोस्टली न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें जो हम टाइम लेंगे उसको हम लेंगे सेकंड में। किस में लेंगे? सेकंड में, मोस्ट प्रोबेबली। अगर मिनट में भी दे रखा है तो हो सकता है आपके जैसे क्लास 10th में हो, सीबीएसई में हो, तो जर्नली आपको सेकंड में ही लेके चलना है। ठीक है, तो जब आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर में, फिर मैं बताऊंगा कि टाइम को हावर में कब लेना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि भैया करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी कंडक्टर के अंदर से। करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू में Q बाई टी, जहां पर I इलेक्ट्रिक करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। ठीक है, T क्या है? टाइम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इसको इतना आपको समझ में आ गया। अब करंट के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट, करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है, स्केलर होने का मतलब होता है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर का मतलब क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड। अब भैया मैग्नीट्यूड क्या होता है ये बता दूं? देखो बताता हूं, रुक जाओ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था करंट को किस में नापते हैं? एम्पियर में। तो मैंने लिख दिया 2 एम्पियर। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? 2 एम्पियर। तो यहां पर जो 2 लिखा हुआ है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट। ठीक है, बट भैया इसमें डायरेक्शन कहां है? नहीं है ना। बट अब आप कहोगे भैया अगर आप कह रहे हो इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या था? तो ये क्या था? देखा ना एक बार, ये क्या है? ये मूव कर रहा है, डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है तो इसके पास डायरेक्शन। और आपने भी डेफिनेशन में कहा है करंट तभी बनेगा जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो करंट बन ही नहीं रहा था। अब आप कह रहे हो कि ये क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज उसके पास डायरेक्शन नहीं है। व्हाट्स द सेंस? समझो, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। बट इसके अलावा एक और चीज होती है जो वेक्टर को वेक्टर और स्केलर को स्केलर बनाती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। सिंपल अलजेब्रा का मतलब क्या है बताता हूं। मैंने बोला 2 + 2, आप कह दोगे 4। मैंने बोला 2 - 1, आप कहोगे 1। मैंने बोला 2 × में 3, आप कहोगे 6। ये क्या है?
सिंपल मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, बिना किसी लॉ के जो काम हो रहा है, यही क्या तुम्हारा सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, बट भैया फिर इसमें वेक्टर में क्या डिफरेंट होता है, बताता हूं। अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इनके पास डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, और सबसे मेन कंडीशन, दे फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉस, मतलब वेक्टर को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने के कुछ नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, कायदे बनाए गए हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उन नियमों का पालन करती है तभी वो वेक्टर कहलाएगी, अदरवाइज वेक्टर नहीं कहलाएगी। क्या मैंने बोला ये करंट, एक वायर है, इस वायर से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, इस वायर से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, बताओ इस वायर से कितना करंट जाएगा। आप सिंपली नहीं बोल दोगे भैया इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, इधर से कितना चला जाएगा, 5 एम्पियर चला जाएगा। क्या आपने कोई नया रूल लगाया इसमें, क्या आपने कोई नियम लगाया क्या अलग से, सिंपल से ही जोड़ दिया ना, सिंपल अलजेब्रा, हाँ भाई 2 + 3 5 होगा। दैट्स द पॉइंट। इसीलिए जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज भाई के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके पास है डायरेक्शन, बिकॉज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तभी तो यह करंट बन रहा है। बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हो गई, बट इस भाई ने क्या नहीं फॉलो किया, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को, या वेक्टर लॉ ऑफ जो भी दे रखे हैं उसके, उन वेक्टर लॉज को फॉलो ना करने की वजह से ये वेक्टर की क्वांटिटी नहीं है, ये क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। वेक्टर वो है जो वेक्टर लॉज को फॉलो करे, मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो, स्केलर वो है जो जिनके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो और साथ ही साथ वेक्टर लॉज को फॉलो ना करें, वो सिंपल ही अलजेब्रा को फॉलो कर लें। करंट एक स्पेशल केस बन गया बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बट इसने वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं किया, ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल अलजेब्रा मतलब इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो कितना जाएगा, सिंपली जोड़ के बता देंगे 2 + 3 = 5, तो इधर से कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर करंट जाएगा। चलो ये प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या कहना चाहते हैं, यहां पर बोला गया है कि ये जो हमारा करंट है ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ मोशन से जस्ट अपोजिट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the current, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक सर्किट के थ्रू बताऊंगा मैं इसको, ठीक है, बना लेते हैं सर्किट। जैसे मान लिया ये है हमारा रेसिस्टेंस, ये क्या है हमारा रेसिस्टेंस, अभी हम पढ़ेंगे आगे रेसिस्टेंस होता क्या है। ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल है। तो बड़ा वाला जो होता है घुंडी इसको बोलता है प्लस, और जो छोटा वाला घुंडी इसको बोलते हैं माइनस। ठीक है, तो आप एक दिमाग में बात याद रखना कि हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो करंट कहां से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से।
ठीक है, तो करंट कहां से जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने बैटरी के टर्मिनल्स को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अब ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, बट करंट कहां से निकलेगा, ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट भी चेंज हो गई। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, आपको अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, समझते हैं उसको। तो कहीं पर भी लिखा हो 2 मिली एम्पियर या फिर 1 मिली एम्पियर, इसको क्या पढ़ते हैं, मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये चीज हमारी बहुत ज्यादा काम आएगी। अगली बात जो हमें पता होनी चाहिए, अगर कहीं पर लिखा हो 2 माइक्रो एम्पियर या फिर 6 माइक्रो एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 10⁻⁻6 एम्पियर, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। वैसे ही जो हमारा चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। क्या होती है चार्ज की यूनिट, कूलम्स। तो जब भी कहीं पर भी क्वेश्चन में दे दिया जाए 3 कूलम या 4 कूलम, आप समझ जाना कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चार्ज गिवन है। क्या गिवन है, चार्ज गिवन है। ठीक है, जब कभी भी टाइम की बात चलेगी, जैसे इतना सेकंड इतना मिनट, तो समझ जाना वो टाइम दे रखा है। ठीक है, इसी के साथ हमने पूरा करंट के टॉपिक को समझ लिया है। अब चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।